एक ऐसी सीट जहां पर दो ब्राह्मण प्रत्याशी और अंतर सिर्फ 5,000 का। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लगता है कि उसके वोट काट दिए गए, इसलिए वो हार गए। और बीजेपी प्रत्याशी को लगा, जो विधायक बन गए, कि उन्होंने संघर्ष किया और चुनाव जीत गए। तो क्या 27 में भी कुछ ऐसा होने वाला है? कौन सी सीट है, आज बात करेंगे यूपी किसका। सीट का नाम है मेहदावल और जिला है संत कबीरनगर। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में थे जयराम पांडे। बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन में निषाद पार्टी के सिंबल पे थे अनिल त्रिपाठी। मात्र 5,223 वोटों से इस सीट पर फैसला निषाद पार्टी और एनडीए गठबंधन के पक्ष में गया। कुल मिलाकर चर्चा इस सीट की इसलिए है कि क्या इस बार कुछ ऐसा हुआ, क्या समीकरण पलट जाए, क्योंकि इससे पहले जब बीजेपी जीती थी तब मार्जिन बहुत बड़ा था। यहां 2022 में समाजवादी पार्टी ने तगड़ी टक्कर दी थी, लेकिन अनिल त्रिपाठी जो नेता बीजेपी के हैं लेकिन विधायक निषाद पार्टी के हैं, वो ये कहते हैं कि वो लोगों के बीच हर सुख दुख में उनके घर आते जाते रहे, इसलिए उनका पलड़ा भारी। ये मेरा पूरा परिवार है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशुओं से लेकर के और बुजुर्ग तक, जो 100 साल की उम्र पार कर चुका है, ऐसे बुजुर्ग 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या होगी मेहदावल की। ये सारे के सारे लोग मेरे परिवार के लोग हैं। मैं ये मान करके सेवा का कार्य करता हूँ, मैं राजनीति नहीं करता। राजनीति करने वाले बहुत लोग हैं, अनेक पार्टियों में हैं, हमारी भी पार्टी में है, परंतु मैं राजनीति नहीं करता। मैंने तो पहले ही कर दिया, देखो मैं सेवा कार्य करने आया हूँ। और इसीलिए बिना किसी भेदभाव के, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी मत मजहब का व्यक्ति हो, वो गरीब है, जरूरतमंद है, बीमार है, मजबूर है, शोषित है, पीड़ित है, उसके लिए कार्य करना मेरा धर्म है। और मैं 24 घंटे 365 दिन ये कार्य करता हूँ। जनता ने मुझे जो अवसर दिया है, यह अवसर मैंने नए तरीके से, अपने दृष्टिकोण से इस अवसर पे कार्य करने का जिम्मेदारी लिया है। विधायक जी दावा कर रहे हैं कि वो बहुत लोगों से मिलते रहते हैं, विकास कार्य किए हैं और उनको बहुत ज़्यादा भरोसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर है कि बीजेपी की जो विजनकारी नीति है उससे वो चुनाव जीत जाए। वहीं सपा के रनरअप रहे जयराम पांडे कह रहे हैं कि पिछली बार वोट की वजह से हारा था, इस बार कसम खा ली है, एक एक वोट जुड़वा रहा हूँ, विधानसभा में लगातार सक्रिय। 22 में चूक यही हुई थी कि 13,000 वोट लोगों ने डिलीट कर दिया था मुसलमान यादव का, और हमारा व्यक्तिगत वोट था कुछ कट गया था, हमसे नहीं जुड़ा था, तो 20,000 कट गया और 13,000 डिलीट कर दिया गया। हम 3960 वोट से चुनाव हार गए। इस बार की हमारी तैयारी है कि एक वोट हम कटने नहीं देंगे। 24 घंटा विधानसभा में लगे हुए हैं। ये तो आपने दोनों उम्मीदवारों के जो दावेदार हैं उनकी बातें सुन ली, लेकिन क्या है इस सीट का समीकरण और क्यों ऐसा हुआ? दरअसल इस सीट पर लगभग 4.5 लाख मतदाता है और ये 4.5 लाख मतदाताओं में बड़ी संख्या जो है वो निषाद, मल्लाह और बेलदार की। ये तीनों अपने आप को अलग अलग एंटिटी में देखते हैं, लेकिन निषाद पार्टी इसको अपना ओन करने का दावा करती है। इनकी संख्या करीब 1.5 लाख करीब है। इसके बाद बारी आती मुसलमानों की जो करीब 1 लाख है। ये एक अनुमानित आंकड़ा है। निषाद पार्टी गठबंधन में होने के बावजूद भी बीजेपी को जिस तरीके से वोट मिला उसको लेकर खूब चर्चा होती है। वहीं ब्राह्मण भी करीब 70,000 के करीब है, एक बड़ा वोट बैंक है और दोनों प्रत्याशी ब्राह्मण समुदाय से रहे। भूमिहार 45,000, जाटव 45,000, यादव 20,000, सैनी 20,000, पासी 7,000 और अन्य जो है उसमें लगभग 32,000 है। ब्राह्मण प्लस निषाद, इसके अलावा आप कहिए कि मुसलमान प्लस निषाद प्लस यादव, ये सब कुछ मिलाकर जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कहीं ना कहीं इस सीट को बहुत दिलचस्प बनाता है। दोनों प्रत्याशी की कोशिश ये होती है कि ब्राह्मण वोट उनकी तरफ एकजुट हो जाए। 22 में वो बीजेपी की तरफ था, 27 में किधर जाएगा ये अभी भी सवाल है। क्या वो बीजेपी पे जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इस सीट पर परिणाम भी इसी तरीके से रहे। अगर आप देखेंगे कि 2022 में अनिल त्रिपाठी सपा से जीते, उससे पहले बीजेपी से
राकेश सिंह बघेल जीते थे। 2012 से लेकर 2002 तक यहाँ पर सपा जीती रही, 12 में लक्ष्मीकांत जीते और उससे पहले अब्दुल कलाम 2 बार चुनाव जीते। तो सपा की सीट अब यहाँ पर बीजेपी और निषाद पार्टी की जगह हो गई। निषाद वोट बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में क्या 27 में भी इसी तरीके के समीकरण होंगे और क्या सपा 5000 वोटों का अंतर पाट पाएगी? ये सवाल हमने स्थानीय पत्रकारों से पूछा। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि 3 व्यक्ति, एक अनिल त्रिपाठी जो कि विधायक हैं, दूसरे बीजेपी के पुराने प्रत्याशी जो विधायक रहे हैं यानी कि बघेल, और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी रहे जयराम पांडे, सभी चुनावी मैदान में अभी से दिख रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यानी कि सक्रियता है। लेकिन जो यूजीसी का मुद्दा हुआ है वो कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहा है, एक नाराजगी है। लेकिन क्या नाराजगी 27 तक रहेगी, ये भी सवाल पत्रकारों के मन में। जरा सुनिए। तो स्थिति यह है कि वर्तमान विधायक क्षेत्र में चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पूर्व विधायक जो बीजेपी के रहे वो भी चल रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भी लगातार जो पूर्व में रहे क्षेत्र में टहल रहे हैं। सपा का भी पलड़ा भारी है। यूजीसी के कारण थोड़ा बीजेपी का विरोध जरूर था, लेकिन वह धीरे धीरे चुनाव आते आते हमको लग रहा है कि लोग नॉर्मल हो जाएंगे। तो पत्रकार कह रहे हैं कि पलड़ा हल्का भारी है सपा का, लेकिन 27 तक रहेगा नहीं रहेगा ये सवाल है। अब ये सवाल आपसे भी है। आप अगर मेहदावल सीट से हैं और आप जानते हैं इसके बारे में, तो आप हमें बताइए कि क्या माहौल है, क्या यूजीसी का नुकसान आपको दिख रहा है, क्या अनिल त्रिपाठी के काम बोल रहे हैं? जो भी आपको लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये स्टोरी भेजी थी संत कबीर नगर से हमारे सहयोगी आलमगीर ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो कोई भी, अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं,